तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सुपर एडवांस प्राइस एक्शन के बारे में। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे सीक्रेट्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपको किसी बुक या फिर किसी कोर्स में नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्राइस एक्शन के बेसिक्स से। तो बेसिकली प्राइस एक्शन बेसिक्स होते क्या है। तो भाई, प्राइस एक्शन ये एक ट्रेडिंग टेक्निक है जिसमें हम प्राइस की मूवमेंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करके ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। अगर ये चार्ट है, मैं इसे ऑब्जर्व करूँगा कि ये इसका सेंटिमेंट क्या है, बियरिश है या फिर बुलिश है। उस बेसिस पे मैं ट्रेड अपना पंच करूँगा। नो लैगिंग सिग्नल्स, नो इंडिकेटर्स, सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन। ठीक है, आप नाम में भी देख सकते हो प्राइस का एक्शन, मतलब प्राइस क्या मूवमेंट कर रहा है, प्राइस क्या एक्शन कर रहा है, आपको नाम से ही समझ आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं कुछ सुपर एडवांस टेक्निक्स जो आपके ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है उसी में ऑर्डर ब्लॉक। तो गाइस, हो सकता है किसी ने ये वर्ड पहले सुना हो और या फिर हो सकता है बहुत लोगों ने ये वर्ड नहीं सुना हो। तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली होता क्या है। तो गाइस, ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग या फिर सेलिंग हुई होती है। ठीक है, ये वो जोन्स होते हैं जहाँ लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, आपको चार्ट पे इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे प्राइस ने एक शार्प मूव बनाया है, इस एरिया को हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। जब ये प्राइस वापस इस जोन में जाएगा तो ये हमारे लिए एक पोटेंशियल बाइंग या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ये चीज़ आपको समझ आई? अगर नहीं आई होगी तो आप कमेंट में लिख देना। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक वो एरियाज होते हैं जहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स, म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े FIIs, DIIs, ठीक है, जो अपनी एंट्रीज बनाते हैं, अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे आप और मैं करते हैं ना कि 10 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी वो भी अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं। उनका ऑर्डर रहता है 10 लाख क्वांटिटी, 20 लाख क्वांटिटी। समझे? यहाँ पे उन्होंने 10 लाख क्वांटिटी प्लेस करी। ठीक है, बट उन्हें सामने से ऑर्डर 5 लाख क्वांटिटी के मिले, तो उनकी सिर्फ 5 लाख क्वांटिटी ही प्लेस हुई, जो कि मार्केट को नीचे ले गई। ठीक है, ये मार्केट फिर से ऊपर आया, इनके यहाँ पे 5 लाख क्वांटिटी पेंडिंग थी। ठीक है, जो यहाँ पे रह गई थी, तो ये 5 लाख क्वांटिटी फिर से प्लेस होगी, जो पेंडिंग थी फिर से ट्रिगर होगी मार्केट के अंदर, और फिर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि मार्केट फिर नीचे जाए। आई होप ये बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने समझाया है, आपको समझ आ गया होगा। और नहीं आया होगा तो भाई कमेंट में बता देना मुझे, मैं डिटेल वीडियो ले आऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, ऑर्डर ब्लॉक का लॉजिक समझने के बाद अगला एडवांस कॉन्सेप्ट है हमारा लिक्विडिटी ग्रैब। तो अब क्वेश्चन आ जाता है, लिक्विडिटी ग्रैब्स क्या होते हैं। तो गाइस, लिक्विडिटी ग्रैब्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां प्राइस फेकआउट्स या स्टॉप लॉस हंट करता है। आपने बहुत बार सुना होगा स्टॉप लॉस हंटिंग, ये कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने। तो आज इसी में बात करने वाले हैं। ये क्लासिक ट्रैप होता है जहां लार्ज प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स को मैनिपुलेट करके उनके स्टॉप लॉस हिट करते हैं, आपके और मेरे स्टॉप लॉस हिट करते हैं। ठीक है, अब कैसे इन्हें पहचानना है, कैसे इन्हें आइडेंटिफाई करना है, अब मैं वो बता रहा हूँ। तो गाइस देखो, इस चार्ट पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और वो फिर से रिवर्स हो गया। यही लिक्विडिटी ग्रैब है। स्मार्ट ट्रेडर्स ऐसे सिनेरियोज को स्पॉट करके अपने ट्रेड्स को बचा लेते हैं, प्लस अपना ट्रेड प्रॉफिट में उनका चला जाता है। बट हाँ, कुछ रिटेल जैसे कि जो नए ट्रेडर्स हैं, वो इस चीज़ में फंस जाते हैं। उन्हें इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट पता हो तो वो इस चीज़ से बचें कि कैसे आपको बचना है इस चीज़ से। ठीक है, और अब आप सोच रहे होंगे कि इसका लॉजिक कहाँ है। तो इसका लॉजिक मैं अगली डिटेल वीडियो लाऊंगा पूरी, उसमें इसका पूरा लॉजिक लाऊंगा, क्योंकि इसमें ही बता दूंगा तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मुझे शॉर्ट में बताना पड़ेगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं पूरी डिटेल टॉपिक लेके आऊँगा इन सब कॉन्सेप्ट। ये तो थोड़े कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो मैं लेके आऊँगा, जो कि आपको किसी बुक या फिर किसी कोर्स में नहीं मिलेगा।
और लास्ट में हमारा आ जाता है एक कॉन्सेप्ट प्राइस इम्बैलेंस या फिर फेयर वैल्यू गैप आप बोल सकते हो। तो ये होता क्या है, देखो प्राइस इम्बैलेंस वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे एक तरफ से ज़्यादा बाइंग या फिर ज़्यादा सेलिंग हुई होती है और मार्केट क्विकली मूव कर जाता है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। देखो मार्केट मूव कैसे करता है, बेसिकली ऊपर जाएगा फिर हल्का सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर हल्का सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। बट ये जो मूव होते हैं ये सीधा ऊपर जाते हैं, वो भी बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए, ठीक है। और ये जो गैप्स हैं ये इवेंचुअली फिल होने चाहिए, ये जो है यहाँ तक आनी चाहिए या फिर ये जो इसकी विक है यहाँ तक, ये दोनों मिलने चाहिए, ये देखो। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये यहीं तक आई है और ये यहीं तक रिट्रेस हुई है, ठीक है। ये बीच में गैप बच गया है, तो ये गैप इवेंचुअली फिल होने चाहिए, जो कि मार्केट इसे बाद में फिल करने आता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक और इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए मैं पूरी डिटेल वीडियो लाऊंगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो देखो इसे एग्जांपल से समझते हैं एक चार्ट पे। तो गाइस देखो ये प्राइस का एक शार्प मूव है विदाउट एनी पुल बैक। ये इम्बैलेंस एरिया है, जब प्राइस इस एरिया में वापस आएगा तो ये लाइकली फिल हो जाएगा। और अगर आपको इस कॉन्सेप्ट का पता होगा तो यहीं पे आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जिससे कि आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा, अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। तो दोस्तों ये सब कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ट्रेडिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट नोइंग, इट्स अबाउट एग्जीक्यूटिंग विद डिसिप्लिन। तो गाइज ये था कुछ सुपर एडवांस प्राइस एक्शन टेक्निक्स जो आपको एक एज देंगे मार्केट में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को फॉर मोर सच इनसाइट्स। तब तक के लिए ट्रेड सेफ एंड ट्रेड स्मार्ट।